बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को ईद उल फितर के दूसरे दिन जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। और हमें उम्मीद है कि कल जिस तरह ईद उल फितर का पहला दिन आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया होगा, आज का दिन भी आप बड़े उम्दा तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अहबाब से मुलाकातें हो रही होंगी और साथ साथ जी टीवी जो ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आया है उससे भी आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। कल ईद का पहला दिन हमने सेलिब्रेट किया था पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ, और जिस तरह से आपने उसका फीडबैक दिया उसके लिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद है कि जिन्होंने तने तना अपने जोर बाजू पे जो है अपने खेल के जरिए अपना नाम मनवाया, अपनी फैमिली का नाम को मनवाया, साथ साथ पाकिस्तान का सर्व हिलाली परचम बुलंद किया। पाकिस्तान के वाहिद प्लेयर हैं कि जिन्होंने किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने का एजाज़ हासिल किया, और पाकिस्तान में इनके तस्करे के बगैर टेनिस की हिस्ट्री कभी भी मुकम्मल हो नहीं सकती है। टेनिस इनका फैमिली गेम है। इनके ग्रैंडफादर इफ्तिखार साहब ऑल इंडिया टेनिस चैंपियन रहे। इनके अलावा जो इनकी मदर है नौशीन एहतशाम साहिबा, वो पाकिस्तान की वीमेंस की टेनिस की चैंपियन रह चुकी हैं। तो टेनिस इनके ब्लड में है और अब ये पाकिस्तान में टेनिस की पहचान बन चुके हैं। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के ना सिर्फ सदर हैं बल्कि पाकिस्तान में टेनिस को फरोग देने के लिए, इसको फ्लरिश करने के लिए अपना रोल पूरी तरह से अदा कर रहे हैं। और फिर एहसान उल हक, अकील खान, जलील खान और ये तमाम जितने टेनिस प्लेयर हैं ये सब पाकिस्तान में टेनिस के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। हम इंतहाई मशकूर हैं एहसान उल हक के कि ईद के दूसरे दिन उन्होंने हमें वक्त दिया और हमारी इन खुशियों को मजीद दोबाला किया। अस्सलाम वालेकुम एहसान, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आपको जी टीवी की पूरी टीम को और ऑब्वियसली पाकिस्तान की पूरी कौम को, आपके व्यूअर्स को ईद मुबारक जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। रियली अप्रिशिएट। ये हम पहली मरतबा, आपको बताऊं, पहली मरतबा हम ईद का कोई दिन है जो किसी टेस्ट क्रिकेटर के अलावा या किसी क्रिकेटर के अलावा सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने माशाल्लाह काम ही टेनिस में इतना किया है कि लोग आपको देखना चाहते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हमारे जो टेनिस स्टार हैं एहसान, ये ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो एहसान जरा कुछ बचपन की ईद के बारे में बताएं जरा कि किस तरह से ईद होती थी। क्या बचपन में भी टेनिस का रैकेट लेके कोर्ट में चले जाते थे ईद के दिन, क्योंकि टेनिस तो आपका फैमिली गेम है? जी देखें, टू बी ऑनेस्ट 16 ईयर्स से ऑनवर्ड्स तो मैंने हार्डली यानी कोई ईद पाकिस्तान में मनाई है। उससे पहले जब पाकिस्तान में होता था तो ऑब्वियसली बीइंग अ यंग किड, ईद के बेसिकली सबको ये होता था कि ईदी मिलनी है, दादों के पास जाओ, दादा के पास, नाना के पास, नानों के पास, फुप्पोस के पास जाओ, मामूस के पास जाओ, ईदी इकट्ठे करो और उससे अपने गिफ्ट्स लें और अपने टॉयज़ लें। 16-17 के बाद आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अलॉट, सो मोस्टली तो ईद मिस ही हुई हैं। ज़्यादा ईद सेलिब्रेट की है फ़ोन्स के ऊपर, पिक्चर्स देख के, वीडियोज़ देख कर, और सेवियाँ मिस की हैं, रसमलाइयाँ मिस की हैं, गुड़ वाले चावल मिस किए हैं, जलेबियाँ मिस की हैं। तो वो रही है, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि इस साल मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ और ये ईद जो है वो घर पे मना रहा हूँ एंड बहुत मज़ा आ रहा है। ऑब्वियसली थोड़ी सी डिफरेंट ईद है, आई हैव टू से, क्योंकि जनवरी के अंदर माई फादर इन लॉ पास्ट हुए, तो हमारे ख़ानदान में एज अ फैमिली हमारी पहली ईद है जो उनकी ब्लेसिंग्स के बगैर हम मना रहे हैं। तो इतने मेरे ख्याल से जिस तरह नॉर्मली हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ फैमिली उस तरह तो नहीं कर रहे, थोड़ी सी अकीदे के साथ कर रहे हैं। आई वेंट टू हिज ग्रेव अपनी वाइफ के साथ, अपने इन-लॉज के साथ, वहाँ पे उनके लिए दुआ की है और ऑब्वियसली थोड़ी सी परहेज़ी के साथ ये ईद मना रहे हैं, क्योंकि अपने जो सारे लोग चले भी गए होते हैं उनको भी याद करते हैं आप। एंड ये पहली ईद है जो उनकी ब्लेसिंग के बगैर है, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन अब 2 बच्चों का बाप भी हूँ, नेफ्यूज़ भी हैं, नीसीज़ भी हैं, तो उनके साथ मिलके उनको ईदी देख के बहुत मज़ा आता है। एंड टाइम्स हैव चेंज्ड, लेकिन इट्स वेरी वेरी ऑब्वियसली फील बेस्ट एंड लकी कि अपने घर वालों के साथ इस साल की जो ईद जो है ना वो मना रहा हूँ, क्योंकि रोज़े हमारे मिस हुए थे। अभी रिसेंटली आई वाज इन टर्की फॉर 3 वीक्स, जहाँ पे हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स खेल रहे थे, और अल्लाह के फजल करम से रमज़ान के बाबरकत महीने में अकील खान के साथ मिलके हमने पाकिस्तान के लिए पहले ITF मास्टर्स में गोल्ड मेडल दिया है। तो वो रोज़े थोड़े से नहीं रख सके, लेकिन ये है कि पूरी कोशिश की कि ईद की जो एक गिफ्ट है कौम को दें हम गोल्ड मेडल की शक्ल में। अल्लाह करे वो कबूल करे और कौम भी कबूल करे। बिल्कुल सही है। और जिस तरह भी आपने तस्करा भी किया, हम दुआ गो हैं अपने प्राइम के तवस्सुत से ईद के दूसरे दिन कि अल्लाह ताला के फादर इन लॉ की जो मग़फ़िरत फरमाए और आपको, भाभी को और आपकी फैमिली को जो वो सब्र जमील अता फरमाए। ऐसा हम कुछ बताइएगा कि बचपन की जो आपकी ईद होती थी वो किस तरह सेलिब्रेट करते थे? देखिए, हमेशा से एक कल्चर रहा है जी पाकिस्तान में, ईद से 1-2 दिन पहले जो है आप चांद रात पे पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ जाएँ, शॉपिंग करें, शलवार कुर्ते खरीदें, बहन होती थी चूड़ियाँ जाके खरीदते थे, मुझे अभी भी याद है। अभी भी वही कल्चर है, इवन दो अब हम उस सिचुएशन में आ गए हैं कि बच्चों के साथ जा रहे हैं, ईद के कुर्ते, ईद के शलवार कमीज़ें, मेरी बेटी
भी माशाल्लाह 8 माह की, उसके लिए चूड़ियाँ जाके खरीद रहा हूँ अपनी सिस्टर के साथ, अपनी नीसिस के साथ। तो उस समय थोड़े से टाइम चेंज हो गए हैं, लेकिन सेम कल्चर जी, बाहर जाएँ अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। रमज़ान के बाद तो ईद ऑब्वियसली बड़ी स्पेशल होती है, एवरीबडी इज़ देयर टू सेलिब्रेट एंड आई लुक फॉरवर्ड टू इट। मैं तो इन चीज़ों को बहुत चेरिश करता हूँ। पिछली ईद जो है 2-3 साल पहले, मुझे अभी भी याद है, मैंने मिस की। मेरे फादर ने, मेरे नेफ्यूज़ ने, मेरे भाई ने, मेरे बेटे ने एक ही शलवार कुर्ता पहना हुआ था एंड आई वाज नॉट इन द पिक्चर। तो वो चीज़ काफ़ी थोड़ी सी ना मुझे हर्ट भी कह लें आप, और बंदा ने मिस की कि आई वाज नॉट देयर टू बी पार्ट ऑफ इट। तो इस चीज़ पे तो आई बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि हम सबका एक ही कुर्ता बना है, शलवार कमीज़ बने हैं, एंड आई कांट वेट टू वेयर देम विद देम, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाएं। और ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो आप चेरिश करते हैं। एंड होम फूड कुक जो होता है वो बहुत बंदा मिस करता है। गुड़ वाले चावल खाने को मिल रहे हैं, सवैयाँ खाने को मिल रही हैं। ईद की नमाज के बाद मेरा हमेशा से रहा है सबसे पहली चीज़, अम्मी ने जो सवैयाँ बनाई हो घर पे वो मैं ट्राई करूँ। और अल्लाह के फजल करम से फीलिंग रही लकी कि इस दफ़ा ये ईद जो है उस तरह एंजॉय कर रहे हैं। और ईद से पहले चांद रात पे बाहर गए थे जी शॉपिंग करने के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, नेफ्यूज़ नीसी सारे इकट्ठे होके गए हैं, खाना भी खाया हमने और शॉपिंग भी की। तो दैट्स द ब्यूटी अबाउट ईद। और सारी पाकिस्तानी कौम बाहर है, ट्रैफिक खचाखच भरी हुई है, विच इज़ नाइस टू सी एज़ वेल कि ये सारे मोमेंट्स में जो है सारा पाकिस्तान एक तरह से मुसलमान कौम जो वो इकट्ठी होती है। अच्छा, मैं आपको ना थॉमस मस्टर्ड वाली सर्विस कराने वाला हूँ, जरा थोड़ी सी फास्ट आएगी सर्विस, ये ना थोड़ी सी क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा तीखा करने वाला हूँ। अच्छा। ये पाकिस्तान में अमूमन लड़के जो हैं वो ईद से ज़्यादा चांद रात का इंतजार करते हैं। आप उन लड़कों में तो नहीं थे कि पूरे साल बहन की कोई फरमाइश पूरी नहीं करनी है, लेकिन चांद रात को जरूर जाना है चूड़ियाँ दिलवाने के लिए, मेहंदी लगवाने के लिए? नहीं भाई, हमेशा जब भी गया हूँ चांद रात पे हमेशा अपनी बहन के साथ ही गया हूँ, या अपनी मदर के साथ गया हूँ, या अब पिछले 4-5 साल अपने वाइफ के साथ। तो आई नेवर गॉन अलोन। और वैसे मैंने कहा आपको 16 साल से आगे की उम्र में तो मैं था ही नहीं पाकिस्तान में। 80% जो सारी ईद हैं, चांद रातें, वो मैंने मिस ही की हैं। तो वो थोड़े थोड़े मोमेंट्स होते हैं जब मैं घर पे होता हूँ ईद पे, एंड आई मेक श्योर कि चांद रात हो या ईद हो, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, वाइफ के साथ गुजारूँ, पेरेंट्स के साथ, बिकॉज आई रियली मिस देम एंड आई रियली लाइक टू चेरिश देम। जिंदगी मौत। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है, ऐसा आप तो माशाल्लाह ऐसा आप तो शुरू से माशाल्लाह बड़े हैंडसम है, बड़े स्मार्ट रहे, शुरू से आपने पाकिस्तान के लिए एक रोल मॉडल रहे और शुरू से आपने इवेंट्स पाकिस्तान के लिए जीतना शुरू कर दिए थे अर्ली एज से। कभी ऐसा हुआ कि चांद रात को निकले हो, या भाभी के साथ निकले हो, या मदर के साथ गए हो, सिस्टर के साथ गए हो, और फिर लोगों ने आपको पहचान लिया, घेर लिया, और फिर शॉपिंग में थोड़ा सा हर्डल्स आपको सामने आई हो? I have to say जी, अल्लाह का शुक्र है लोग जानते तो हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक वो कल्चर ज़रूर है कि जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं उनको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके डिस्टर्ब नहीं करते। स्पेशली जब आई फील इटली जब सेलिब्रिटीज़ अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हैं तो पिक्चर्स के लिए ज़रूर कहते हैं, ऑटोग्राफ्स के लिए भी ज़रूर कहते हैं, बट कभी ऐसा इंसिडेंट पाकिस्तान में अंदर एटलीस्ट मेरा नहीं हुआ जिसमें किसी ने बदतमीज़ी की हो या आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज़ हरकत ऐसी की हो जिसमें मेरी फैमिली मेम्बर या मुझे डिस्टर्ब किया गया हो। अकीदे के साथ, रिस्पेक्ट के साथ किया हमेशा मुझे, एंड आई रियली चेरिश दैट एंड आई रियली अडोर पाकिस्तानी कॉम फॉर दैट। तो बड़ा अच्छा लगता है उस तरह के अगर रिस्पेक्टफुली आके जो है ना पिक्चर्स के लिए या ऑटोग्राफ्स के लिए पूछते। अच्छा, कोई ऐसी स्पेशल डिश जो ऐसा में स्पेशल फरमाइश करके अपने घर में बनवाते हो कि ईद पे जो ट्रेडिशनल एक फैमिली की डिश होती है वो अगर आप बताएं? भाई मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट डिश गुड़ वाले चावल हैं। मैं रियली मिस करता हूँ, एंड वो ज़रूर होता है जब भी मैं ईद पे होता हूँ। अम्मी पहले दादी बनाती थी, नानी बनाती थी, तो अब अम्मी मेक श्योर और मेरी वाइफ नाउ कि जब भी मैं घर पे होता हूँ तो ईद के दिन गुड़ वाले चावल ज़रूर बनते हैं। और ऑब्वियसली मेरे ख्याल से ईद जो सवैयों के बगैर नहीं मनाई जा सकती, तो सवैयों का होना बहुत ज़रूरी है। एंड ईद की नमाज के बाद पहली डिश जो मैं आके घर में खाता हूँ बचपन से लेकर अभी तक, वो मेरे ख्याल से सवैयाँ ही हैं। अरे जी, सवैयाँ होना बहुत जरूरी है मेरे लिए। बचपन की बात आ गई है और बचपन से लेकर अब तक सवैयाँ और गुड़ वाले चावल हमारे टेनिस स्टार आइकॉनिक प्लेयर एहसामुल हक की जो है वो पसंद है। और जो बच्चे इस वक्त यंगस्टर सुन रहे हैं उनके लिए ज़रूर कहूँगा कि भाई ये सवैयाँ और गुड़ वाले चावल ज़रूर खाएं। अगर आपको जो है वो स्टार बनना है और एहसाम की तरह अगर स्टार बनना है और टेनिस में आना है तो ज़रूर ये खाने ज़रूर खाएं। ये स्टार बनने की एक सीक्रेट जो है रेसिपी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेनिस स्टार, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट जनाब एहसामुल हक साहब, और हम इनसे बात करें इनके ईद के हवाले से। ऐसा हम ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कह रहे थे गुड़ वाले चावल और सवैयों के हवाले से? मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा था, आप सबको रिक्वेस्ट कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे कि अगर चैंपियन बना है तो गुड़ वाले चावल सवैयाँ खाएं, लेकिन सिर्फ ईद वाले दिनों पे खाएं। पूरा साल खाने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों के। मोस्टली इन चीज़ों से मैं दूर ही रहता हूँ। स्पेशली रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा परहेज़ी करता हूँ, जिसकी वजह से आई फील लाइक कि आई हैव अर्न्ड द राइट
कि मैं सेवैयाँ प्रॉपर्ली और गुड़ चावल जो है ना ईद के दिनों में खाऊं और सेलिब्रेट करूं सही तरह। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप बहुत शुरू दिनों से ही जो है वो ईद पाकिस्तान में नहीं सेलिब्रेट कर रहे थे, परदेश में ईद सेलिब्रेट कर रहे होते थे। परदेश में ईद कैसी होती थी? बोरिंग टू बी ऑनेस्ट, वो फील ही नहीं आती जी आपको, वो यूनिटी, वो लव, वो केयर। ऑब्वियसली गुड़ चावल कहीं नहीं बन रहे, सवैयाँ कहीं नहीं बन रही, बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ पे मस्जिदें नहीं है तो आप ईद की नमाज भी नहीं पढ़ सकते। वो शलवार कुर्ते जो आपने होते हैं, जाके पहले आपने अपने हजामत करानी है, शेव करानी है, बाल बनवाने हैं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो भी है, वो उस तरह का कल्चर होता नहीं है। एंड स्पेशली जब भी मैंने मिस किया है, आई वाज ऑलवेज अवे फॉर टूर्नामेंट्स। तो ईद के दिन मैचेस खेल रहा हूँ मैं, या कोई प्रैक्टिस हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली ईद का सिर्फ मज़ा जो है, जो एसेंस है, वो आपको सिर्फ घर पे ही मिलती है पाकिस्तान में, अपने फैमिली के साथ, कज़न्स के साथ, दोस्तों के साथ। वो बाहर कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, वेदर वो बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, तो वो कभी ऐसा फील नहीं हुआ, तो हमेशा बोरिंग ही रही है वो। अच्छा, ऐसा हम जब छोटे थे तो उस जमाने में तो बड़ा ट्रेंड होता था कि पोस्ट कार्ड्स वगैरह जमा करने का, उसके कलेक्शन होता था। कुछ लोग जब एक्ट्रेसेस के करते थे, कुछ प्लेयर्स के करते थे। कभी ऐसा हमने पोस्ट कार्ड्स वगैरह जो है वो कलेक्शन किया है उसका? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। आई थिंक व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप जी, हमारे इतने ज़्यादा लेजेंड्स थे, इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स आइकॉन्स थे, इमरान खान, वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, शहबाज अहमद सीनियर, हसन सरदार, जहांगीर खान, जानशेर खान, हर स्पोर्ट्स में हमारे लिविंग लेजेंड्स थे जी। एंड सबके पोस्ट कार्ड्स इकट्ठे करते थे हम एट दैट टाइम। अनफॉर्चुनेटली अब इतने स्टार्स नहीं रहे, इतने ग्लोबल स्टार्स नहीं रहे, अल्लाह करे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा निकले। अबशर नदीम भी आए हैं, हमारे वो दस्तगीर साहब हैं जो वेट लिफ्टिंग में जीते हैं गोल्ड मेडल, एंड अब हम भी वर्ल्ड चैंपियंस बन के आए हैं, मैं और अकील खान भी। तो आई थिंक स्पोर्ट्स थोड़ी सी और रिवाइव हो रही है मीडिया के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए, ताकि यंगस्टर्स के अंदर एक कौमी जज्बा जो होता है, एक पेट्रियटिज्म जो होता है, वो स्पोर्ट्स के थ्रू आप ज़रूर बढ़ा सकते हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा एसेंस है, द रीज़न आई बिकेम अ स्पोर्ट्समैन, क्योंकि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इतने ज़्यादा स्पोर्टिंग आइकॉन्स और लेजेंड्स थे हु आई कुड सी और आइडलाइज। एंड इसी तरह बाकी स्पोर्ट्स में भी अब हो रहे हैं, निकल रहे हैं। आई थिंक गवर्नमेंट को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। एंड बचपन में ज़रूर जी हमारे पोस्ट कार्ड्स होते थे, सब होते थे, एंड सबको आइडलाइज किया जाता था। ठीक है। और लेकिन कभी ये सोचा आपने कि भाई अब आप माशाल्लाह आपकी बिल्ड बहुत अच्छी है, आप एक फास्ट बॉलर बड़े अच्छे बन सकते थे, कोई और ऐसा खेल अडॉप्ट कर सकते थे। स्क्वाश में उस जमाने में पाकिस्तान का बड़ा नाम था, टेनिस में से इतने नाम नहीं थे पाकिस्तान के लिए। अगर हम बात करते हैं तो सईद हई साहब होते थे, इसके अलावा मलिक ब्रदर्स होते थे और 2-4 प्लेयर होते थे। लेकिन टेनिस चूँकि आपके एक फैमिली गेम है, या आपने इसलिए अडॉप्ट किया या आपको खुद से भी शौक था कि टेनिस में पाकिस्तान का जो है फ्लरिश करेंगे नाम को? भाई टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस आई ओनली chose it as a hobby. स्कूल डेज में क्रिस्टियन मॉडल से मैं पढ़ा हुआ हूँ। आई वाज नोन एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। हर गेम के अंदर मैंने टांग अड़ाई हुई थी। जब क्रिकेट फील्ड पे होता था आई यूज्ड टू थिंक ऑफ माई सेल्फ एज इमरान खान, वसीम अकरम। स्क्वाश खेलता था तो मैं जहांगीर खान समझता था अपने आप को। हॉकी भी खेला हुआ, उसमें अपने आप को शहबाज सीनियर समझता था मैं। तो इस तरह खेला हूँ सारी स्पोर्ट्स। खेली सिर्फ फैमिली की वजह से ये, ऑब्वियसली अम्मी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। शी जस्ट वांटेड टू सी अगर मेरे अंदर टेनिस के भी जीन्स हैं, क्योंकि आई वाज वेरी स्पोर्टी पर्सन जब यंग में था, एज का था। तो जब शुरू की तो यही था कि जी खानदान का नाम रोशन करूँ, नाना का, वालदैन का। आई वांटेड टू डू समथिंग जिससे मेरे पेरेंट्स प्राउड फील कर सके मेरा। एंड जब 17-18 साल का हुआ, एशियन नंबर 1 बना मैं, वर्ल्ड नंबर 6 हुआ अंडर 18 के अंदर। तो उसमें फिर हुआ कि मुल्क का नाम रोशन किया जाए। व्हेन आई बिकेम प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, मेरा एक ही गोल था। इट वाज नॉट अबाउट बिकमिंग वर्ल्ड नंबर 1 या ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनना है। मेरा एक्चुअली जो मेन गोल था वो सिर्फ ये था कि जिस तरह इमरान खान, वसीम अकरम, जावेद मियांदाद आर एसोसिएटेड विद क्रिकेट, जहांगीर भाई, जानशेर भाई जो हैं वो स्क्वाश के साथ हैं, उनकी पहचान है। हसन सरदार हैं, समीउल्लाह हैं, शहबाज अहमद सीनियर है, उनकी पहचान है पाकिस्तान में हॉकी के साथ। तो जब टेनिस का नाम है तो उसमें लोग जो है ना मुझे एहसामुल हक को टेनिस के नाम से पहचाने और एसोसिएट करें। दैट हैज़ बीन माई गोल भी, दैट हैज़ बीन माई इंस्पिरेशन भी, मोटिवेशन भी। और अल्लाह का बहुत बहुत करम है, अब पाकिस्तान में एटलीस्ट जब टेनिस की बात होती है तो लोग मुझे जानते हैं, मुझे एसोसिएट करते हैं टेनिस के साथ। तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। टुक अ लॉन्ग टाइम, बहुत स्ट्रगल लगी मुझे। 15 से 20 साल लगे टू बी रिकग्नाइज एज अ टेनिस प्लेयर इन पाकिस्तान। शुरू के मेरे करियर में आई फेल्ट लाइक आई वॉज मोर पॉपुलर अब्रॉड, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इंडिया में इवन। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी वो पजीराई नहीं थी, लोग नहीं जानते थे। टिल 2010 जब मैं पहला मुसलमान बना, पहला पाकिस्तानी बना टू मेक अ ग्रैंड स्लैम फाइनल यूएस ओपन में। एक के नहीं, 2 ग्रैंड स्लैम। अभी भी आई एम द ओनली मुस्लिम
मेल प्लेयर जो अभी कभी भी किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचा है, वर्ल्ड नंबर 8 तक पहुंचा है डबल्स के अंदर। तो अल्लाह का बहुत बहुत करम है जी, आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड के, और अभी 45 की एज के अंदर भी जाके अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है कि की खान के साथ मिलके हम पाकिस्तान के लिए पहला एवर गोल्ड मेडल जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर लेके आए हैं। ऐसा माशाल्लाह, आप जिस तरह मैंने पहले भी कहा, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, क्रिकेटर्स को ऑफर होती है, मूवीज की, ड्रामों की, कभी आपको मॉडलिंग की, एक्टिंग की कभी कोई ऑफर हुई? हाँ भाई, टू बी ऑनेस्ट हुई तो है, पूरा करियर ही होती रही मुझे, लेकिन समहाउ उसको साइड पे रखा हुआ है। एक दफ़ा करने का जरूर मूड जरूर है। आई वुड लव टू एक्सपीरियंस कि व्हाट एक्टर्स गो थ्रू व्हाइल क्रिएटिंग अ फिल्म। आई थिंक टेनिस प्लेयर की तरह, किसी भी प्रोफेशनल प्लेयर की तरह ही है, 10, 15, 20 सालों की मेहनत होती है जो आप एक टूर्नामेंट के अंदर या एक मैच के अंदर देखते हैं, लेकिन वो सारी की सारी जो मेहनत होती है बेसिकली उसी का रिजल्ट आपको उन मैचेस में या उन गोल्ड मेडल मैचेस में मिलता है। तो मूवी भी हम 2-3 घंटे में तो देख लेते हैं, लेकिन एक्टर्स को 6 महीने, पूरा साल लगता है। तो होपफुली आने वाले वक्तों में प्रॉब्ली अब जस्ट फॉर एक्सपीरियंस के तौर पे ज़रूर करूँगा मैं, लेकिन ऑफर्स हुई हैं, लेकिन अभी तक ऐसे टाइम नहीं मिला। बिन फोकस ऑन टेनिस, तो अगर जिंदगी सेहत हुई तो यू नेवर नो। अब मैं जरा रिफ्रेश करता हूं क्वेश्चन को, रिफ्रेश करता हूं क्वेश्चन को। अगर ऑफर होती है तो किस एक्ट्रेस के साथ ऐसा बोला हमारे स्टार जो है वो रोल करना चाहेंगे? यार एक्ट्रेस बहुत टफ है, इतनी ज्यादा एक्ट्रेसेस माशाल्लाह आ चुकी हुई हैं, मुझे तो कोई भी चूज कर ले मेरे साथ काम या बस सांस चलनी चाहिए, वुड बी अ प्लस फॉर मी। क्या कह रहे हैं? या फिर सांस चलनी चाहिए बस? नहीं, बस मूवी, आई थिंक द एक्ट्रेस प्रॉब्ली हैज टू एक्सेप्ट मी कि वो मेरे साथ काम करना चाहेंगे कि नहीं। आई डोंट थिंक आई एम इन अ पोजीशन कि मैं एक्ट्रेस को चूज करूं। तो लेकिन अगर चॉइस हो, एहसाम के पास चॉइस हो, ऑब्वियसली सर, अगर एहसाम के पास चॉइस हो तो एहसाम की चॉइस क्या होगी? बॉलीवुड, लॉलीवुड, हॉलीवुड, आप टॉलीवुड, आप कहीं की भी बता सकते हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान में हुई और प्रॉब्ली पाकिस्तान में अगर होगी ऑफर, तो मेरे ख्याल से मायरा खान ही है, उनको जानता भी हूँ, उनसे मिला हुआ भी हूँ। आई थिंक शी इज माशाल्लाह वंडरफुल एक्ट्रेस, तो उनके साथ ही होगा। ऑल टाइम फेवरेट जो मेरी हॉलीवुड में है वो मोनिका बलूची हैं, उनके साथ, लेकिन ऑब्वियसली पॉसिबल मेरे ख्याल से नहीं है। और इंडिया में? और इंडिया में अगर बात हो जाए, मुझे एज एन एक्ट्रेस अगर मैं वैसे बात करूं तो मुझे रानी मुखर्जी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। तो आई रियली लाइक हर एक्टिंग फ्रॉम द एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। दीपिका पादुकोणे जो हैं, ऑब्वियसली शी इज रियली गुड एज वेल। चले हम दुआ करते हैं जना पाकिस्तान का राजा और इंडिया की रानी मिलकर कोई ऐसी मूवी करें कि जो सुपरहिट मूवी साबित हो। एंड किसी भी, मेरे ख्याल से एक्ट्रेस को सिलेक्ट करने से पहले डेफिनेटली प्रॉब्लम मेरी वाइफ जो है, आपकी भाभी, वो पहले उनको सिलेक्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी कैरियर के ऊपर कोई मूवी बनती है तो आप क्या समझते हैं, कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जो आप ऐसा मुल्क का रोल पोर्ट्रे कर सकता है? मैंने से क्वेश्चन पहले भी एक दफा हुआ था। आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ लियोनार्डो डिकैप्रियो, तो वो रियली लाइक कि अगर किसी ने करना है तो वो करे। पाकिस्तान में अगर आप किसी की बात करते हैं करिस्मेटिक हो, जो है थोड़ा सा, मेरे ख्याल से थोड़ी सी उसको टेनिस भी आती है, खेलता भी है, तो प्रॉब्ली अली जफर। अली जफर, ठीक है। तो फिर अली जफर आपको पसंद है, फिर सिंगिंग से है कोई इंटरेस्ट है आपको? गाने का नहीं जी, सुनता हूँ ऑब्वियसली, पाकिस्तानी सिंगर्स को भी सुनता हूँ माशाल्लाह से, इंडियंस को भी, और बाहर के यूरोपियन। मैंने सुना है चाहत फतेह अली खान आपके फेवरेट हैं? नहीं, बहुत गलत सुना है आपने, बहुत ही गलत सुना है आपने। क्या राय क्या आपकी? मेरा ख्याल, मैंने उनका कोई भी गाना पूरा सुना होगा कभी भी जिंदगी में। लेकिन हिट तो वही है, सुपर हिट तो है वो बजी हमारा कल्चर बन गया हुआ है। आई एम सॉरी टू से, जीरोस भी हीरोज बन जाते हैं और टिकटॉकर्स भी आजकल हीरोज बने हुए हैं, यूट्यूबर्स भी बने हुए हैं, बट मेरी नज़र में दे आर नॉट द लाइफ हीरोज, और ना ही उनको आइडलाइज करना चाहिए। हीरोज बनने के लिए और इज्जत कमाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। जस्ट क्रिएटिंग फ्यू वीडियोज, ये वो, इससे इंसान जो है ना वो हीरो नहीं बनता। तो नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी टिकटॉकर या यूट्यूबर्स, लेकिन हीरोज बनने में जो है ना बहुत साल लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और हम बहुत लाइटर नोट पे बात कर रहे हैं। चाहत फतेह अली खान पाकिस्तान के एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, हर किस मकसद उनको डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है, लेकिन चूंकि उनका इतना नाम है इसलिए पूछना बड़ा जरूरी बनता था पाकिस्तान के टेनिस आइकॉनिक प्लेयर एहसाम उल हक साहब से। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक के वापस आएंगे तो जरा पूछेंगे जो टेनिस के हवाले से गोल सेट किए हुए एहसाम उल हक ने, वो क्या है और किस हद तक उस पोजिशन में आ चुके हैं कि उनको अचीव कर सकें। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऐसा मुल्क के साथ हम बात कर रहे हैं ईद के हवाले से और साथ साथ थोड़ी लाइटर नोट पे गुफ्तगू की है, लेकिन ऐसा आप बड़े फिर मैं कहूँगा माशाल्लाह 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 आप बड़े बहुत हैंडसम हैं और आपका इतना नाम है, मुकाम है, बहुत कम उम्र से आप पाकिस्तान के लिए लॉरेल्स और मेडल लेकर आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ स्कैंडल्स जो है वो किसी स्टार के साथ बनते नजर आते हैं। आपको कैसा जब लगा जब आपका नाम सानिया मिर्जा के साथ लिया गया, क्योंकि उनका ब्रेकअप हुआ था शोएब मलिक से और फिर आपका नाम उनके साथ जोड़ दिया गया? मेरा नाम जोड़ दिया गया वाकई? अच्छा, मुझे इसका भी नहीं पता भाई, ये आपके थ्रू ही मुझे ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। जवान हो, खूबसूरत हो और मासूम भी हो। नहीं नहीं, मेरी तो शादी अल्लाह का शुक्र है जी, उनका जब ब्रेकअप हुआ था मैं तो शादीशुदा बाल बच्चेदार बंदा हूँ। उनका तो अभी ब्रेकअप भी रिसेंटली हुआ है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, आप तक ये न्यूज़ पहुंची थी कि आप तक ये न्यूज़ पहुंची थी कि आपका नाम उनके साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है। और थोड़े से और कंट्रोवर्सीज भी आपके कैरियर में ही, जब आप इसराइल के प्लेयर के साथ खेले, रोहन बोपन्ना के साथ खेले, क्या मुश्किल फेस था आपकी लाइफ का वो? जी जी, मेरे लिए था जी, थोड़ा सा शॉकिंग भी था टू बी ऑनेस्ट। 2002 में जब पहली दफा मैं विमेन के लिए क्वालिफाई किया आमिर अदाद के साथ, तो आई फेल्ट लाइक के पहला पाकिस्तानी 30-40 साल के बाद विमेन के लिए क्वालिफाई कर रहा है। एज अ टेनिस प्लेयर आपकी ड्रीम होती है, विमेन इज द बेस्ट टूर्नामेंट, बिगेस्ट टूर्नामेंट टेनिस का दुनिया के अंदर। एंड एज अ पाकिस्तानी, एज एनी प्लेयर भी आपकी ड्रीम होती है, ख्वाहिश होती है कि बड़े होके आप प्रोफेशनली विमेन खेल सकें। जूनियर्स में मैं 2-3 दफा खेल चुका हुआ था, लेकिन पहली दफा एज ऑफ 22 आई क्वालिफाइड फॉर विमेन। और मुझे था कि अगले दिन पाकिस्तान से मुझे न्यूज आएगी, खबरें आएंगी, फोन आएंगे कि पाकिस्तानी बच्चा जो है उसने विमेन के लिए क्वालिफाई कर लिया है, पजीराई मिलेगी। लेकिन उसका टोटली उल्टा हिसाब हुआ। वो खबरें चलना शुरू हो गई कि पाकिस्तान विल बैन मी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मुझे बैन कर दिया, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने मुझे बैन कर दिया कि इफ आई कंटिन्यू विद एन इजरायली प्लेयर तो मुझे पाकिस्तान में खेलने की इजाजत नहीं होगी। तो उस वक्त आई टुक अ स्टैंड अपने पेरेंट्स के साथ भी। आई एम वेरी हैप्पी एंड लकी कि उस वक्त मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरे दोस्तों ने, सब ने मुझे सपोर्ट किया जो मैंने उस वक्त स्टांस लिया। क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग में, मेरी टेनिस के अंदर कभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या फेडरेशन ने सपोर्ट नहीं की थी इन माई करियर। तो उस वक्त मुझे यही था कि उनका हक भी नहीं है कि एट दैट टाइम मुझे बैन करें। एंड ITF जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है, उन्होंने फिर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन को लिखा था लेटर कि अगर आप असम के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेंगे तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन पाकिस्तान को बैन कर देगी किसी भी इंटरनेशनल फोरम से। तो एक तरह से अल्लाह का फजल करम है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन, द गवर्नमेंट अंडरस्टूड कि ऑल आई एम डूइंग इज ट्राइंग टू गेट लॉरेल्स फॉर माय कंट्री। मेरे कोई पर्सनल गेन्स नहीं है, मेरा एक गोल था, एक विजन था। आई वांटेड टू क्वालिफाई फॉर विमेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। शॉकिंग जरूर था उस वक्त, क्योंकि काफ़ी बैकलैश आया था गवर्नमेंट की तरफ से, स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से। लेकिन जब रोहन बोपन्ना के साथ में खेला तो उस वक्त लोगों ने अप्रिशिएट किया इंडो पाक एक्सप्रेस को। आई थिंक वो जो कल्चर बैरियर्स होते हैं, जो रिलीजियस बैरियर्स होते हैं, उनको एक तरह से ब्रेक कर रहे थे कि स्पोर्ट्स को इन चीज़ों से लदे रखना चाहिए। एंड अभी भी आई बिलीव कि पॉलिटिक्स को, रिलीजन को, कल्चर्स को स्पोर्ट्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। जिसकी वजह से भी आप देख रहे हैं हमारे क्रिकेट में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। हमें ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट था, लेकिन फाइनल्स हमारा सिर्फ इंडिया की वजह से, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पाकिस्तान में नहीं हुआ, जो कि मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग है और डिस्टर्बिंग चीज़ है और इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और आगे भी आई थिंक जाते हुए नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्या फ़र्क क्या है पाकिस्तान के, अगर हम टेनिस की बात करते हैं और अगर हम एशिया में अगर इंडिया का स्टैंडर्ड देखते हैं, क्योंकि वहाँ भी बड़े बड़े नाम आए, विजय अमृतराज और इन जैसे दीगर टेनिस प्लेयर, रोहन बोपन्ना और जो उनके एक दो और प्लेयर थे, कितना स्टैंडर्ड का डिफरेंस है पाकिस्तान के और इंडिया के टेनिस में? नहीं, इस डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है जी, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। जितने ज़्यादा आपके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते रहेंगे साल में, उतनी आपके बच्चे ज़्यादा निकलेंगे। दे विल थिंक बिगर, दे विल ड्रीम बिगर, एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू नाउ बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टेनिस भी। आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट कि जहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादा से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स लाए जाएँ। हमें एक साल से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है सिक्योरिटी की वजह से, इसराइल पैलेस्टीन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से हमें थोड़ा सा मसला हो रहा है इंटरनेशनल टूर्नामेंट यहाँ पे लाने पे। लेकिन उसके बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे लड़कों को, हमारी लड़कियों को, हमारे बच्चों को, बच्चियों को इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए बाहर भेजा जाए। आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम हमारे 11 से ज़्यादा बच्चे जो हैं प्लेयर्स प्रोफेशनली बाहर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अभी खेल रहे हैं। हमारे कुछ लड़के तुनीजिया में खेल रहे हैं, कुछ लड़के श्रीलंका में खेल रहे हैं, हम अभी टर्की में खेल रहे थे। इंशाल्लाह अगले महीने कजाकिस्तान भी हमारा एक लड़का खेलने के लिए जा रहा है, तुनीजिया के अंदर एक लड़की खेलने के लिए जा रही है। हमारी टीम जो है अभी मलेशिया जा रही है, अंडर 14 की, अंडर 16 की टीम जो है कजाकिस्तान जा रही होगी मई के अंदर।
तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएं बच्चों को, ताकि इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता रहे। और जब आप इंटरनेशनल एक्सपोजर देते रहेंगे बच्चों को उनके अंदर जो है ना ख्वाब जो हैं वो बड़े करते रहेंगे, और इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना इंटरनेशनली बड़ा अचीव करेंगे पाकिस्तान के लिए। और अभी आप गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे याद आया कि चैंपियंस ट्रॉफी में भले इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई, लेकिन क्रेडिट गोज टू यू और आपकी फेडरेशन को कि आपने इंडियन टेनिस टीम को यहाँ पे मदऊ किया। और मुझे याद है उस वक्त मैं आपके साथ शो कर रहा था, आपने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया था। ये बड़ी एक अचीवमेंट है आपकी कि आप इंडियन टेनिस टीम को यहाँ पे मदऊ करने में कामयाब हुए। हाँ जी, मेरे ख्याल से तो इवन दो वी लॉस्ट टू इंडिया बट इट वाज विन फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हम उनको यहाँ पे लेकर आए हैं ऑफिशियली। 4 साल पहले भी हमारी टाई निकली थी इंडिया से, जो कि हमें न्यूट्रल वेन्यू पे खेलनी पड़ी, और मैंने और अकील खान ने और बाकी डेविस कप टीम ने स्टांस लिया था कि हम जो है ना न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं जाएंगे खेलने, और हमने अपनी अंडर 14 की टीम भेज दी थी इंडिया से खेलने के लिए। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं पीसीबी को स्पेशली स्टांस लेना होगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट को स्टांस लेना होगा। ट्राई टू पुट योर कंट्री फर्स्ट जी, क्योंकि ये भी जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, आई नो यू नो कि जो एक एसेंस होती है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, वो पाकिस्तान में नहीं थी। उसका वन ऑफ द मेन रीजन यही था कि सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में हो ही नहीं रहे थे। तो अब वर्ल्ड कप का हमने तो अनाउंस कर दिया कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। आई रियली होप कि पीसीबी और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान भी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा, क्योंकि आई थिंक इस हाई टाइम के हमें इस तरह के चांसेस लेने होंगे, वरना इंडिया के बगैर खेलें चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह जी। आई थिंक वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू दैट, और वो करना भी चाहिए। अच्छा, क्रिकेट बोर्ड के लिए कहा जाता है पीसीबी के लिए कि पीसीबी का चेयरमैन किसी एक्स क्रिकेटर को होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अब आपके टेनिस फेडरेशन में आने से लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो चुकी है कि रेवोल्यूशनरी चेंज आप लेकर आ सकते हैं। अभी रमज़ान में जो आप इवेंट करा रहे हैं, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। इसके हवाले से बताइएगा कि इसका क्या आपने रोड मैप तैयार किया हुआ है? देखिए भाई, टू बी ऑनेस्ट एज अ प्लेयर अल्लाह के फजल करम से आई हैव बीन द ओनली वन जो टॉप लेवल पे दुनिया के खेल चुका हुआ है। आई नो द रोड मैप, आई नो क्या स्ट्रगल्स होती हैं प्लेयर्स की, व्हाट दे रिक्वायर, व्हाट दे डोंट रिक्वायर, एंड वो सारे कोशिश कर रहा हूँ कि सारे के सारे बॉक्सेस को टिक किया जाए। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस चैंपियंस यू नीड टू टिक ऑल द बॉक्सेस, वेदर इज कोचेज, वेदर इज ट्रेनर्स, वेदर इज पेरेंटिंग, वेदर इज साइकोलॉजी, उन सब चीज़ों को मैं टिक कर रहा हूँ। हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। पहली दफ़ा पाकिस्तान नेशनल टेनिस सेंटर में हमने जिम पूरा इक्विप किया है। इंटरनेशनल कोच, इंटरनेशनल ट्रेनर को पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने फरवरी में लेके आए। हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की क्लासेस कर रहे हैं नेशनल टेनिस सेंटर के अंदर। ऑलरेडी 3 क्लासेस कर ली हुई हमने, इंशाल्लाह अप्रैल मई के अंदर हम 2 और करने लगे हैं। पूरा पेरेंट्स के ऊपर एक कोचिंग कोर्स होने वाला है मई के अंदर, जहाँ पे हम जूनियर टेनिस प्लेयर्स के पेरेंट्स के साथ पूरा जो है ना एक कोचिंग कोर्स करेंगे, क्योंकि पेरेंटिंग और पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है प्लेयर को ग्रूम करने के लिए। ठीक है, कोई प्लेयर एक्सचेंज प्रोग्राम है आपके जहन में? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं जी। अभी हमने श्रीलंका भेजा था अपनी लड़की को, सोहा अली को, वाइल्ड कार्ड की बेसिस पे 3 टूर्नामेंट्स खिलाए हैं। और श्रीलंका जो है 2 अपनी इंडियन श्रीलंकन लड़कियां जो हैं अभी अगले महीने जो हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसके लिए भेज रहे हैं। हमारी 3 बच्चे जो हैं तुनीशिया गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा महीना वहाँ पे फ्री ठहर रहे हैं और खेल रहे हैं। डेविस कप के लड़के जिसके अंदर मुजम्मिल मुर्तज़ा, शुएब खान और अहमद नाइल कुरैशी हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोई 15 लाख का हमारा खर्चा है वहाँ पे रहने का, वो सारा तुनीशियन फेडरेशन ने फ्री किया है। कजाकिस्तान के साथ हमने MOU साइन किया है। हुज़ैफा अब्दुर्रहमान अप्रैल में कजाकिस्तान जा रहे हैं, माहीन आफ्ताब, और अभी कजाकिस्तान का प्लेयर अगले ही हफ्ते ईद के बाद यहाँ पे टूर्नामेंट्स खेलने के लिए आ रहा है, जिसको हम वाइल्ड कार्ड दे रहे हैं अपने टूर्नामेंट्स के लिए। और टर्किश फेडरेशन के साथ भी हमने MOU साइन किया है। हमारा डेविस कप है पैराग्वाई में सितंबर में, तो उसकी ट्रेनिंग जो है हम 2 हफ्ते का कैंप टर्की में लगा रहे हैं टर्किश टेनिस टीम के साथ, क्योंकि रेड क्ले कोर्ट्स पाकिस्तान में नहीं है। तो हम सारे MOU साइंस कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और इसमें आई एम वेरी हैप्पी है एंड प्रीटी श्योर कि इस सिलसिले से जो है टेनिस विल गो टू न्यू हाइट्स इंशाल्लाह इन पाकिस्तान। इंशाल्लाह, जिस तरह आप काम कर रहे हैं ऐसा हम रियली प्राउड ऑन यू कि जिस तरह आप काम कर रहे हैं, और GTV हमेशा जो है वो आपके शाना बशाना रहेगा, और जी स्पोर्ट्स हमेशा जो आपको जिस तरह पहले भी कवरेज देता रहा, बिल्कुल हम बिल्कुल इस तरह हाजिर है। ये बताएं, अभी हम जो पिक्चर्स मेरे प्रोड्यूसर हैं फैजान मुस्तफ़ा नकी आपके इंटरव्यू के दौरान ये जो है वो ऑन एयर भी कर रहे हैं। रॉजर फेडरर से मुलाकात आपकी कैसी रही, क्या आपसे उनकी गुफ्तगू हुई? रॉजर फेडरर से बहुत दफ़ा मिला हूँ जी, ऑन द कोर्ट भी ऑफ द कोर्ट भी। उसके साथ प्रैक्टिस भी बहुत दफ़ा की है, उसके साथ खेला हुआ भी हूँ मैं 3-4 दफ़ा। बहुत प्राउडली कह भी सकता हूँ मैंने उसको हराया हुआ भी है 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स। एंड सुपर ह्यूमन बीइंग, वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग, एंड मेरे ख्याल से उसको मिलने के बाद ऑब्वियसली खेलने के बाद उसकी इज्जत
जो है मेरी एटलीस्ट नज़रों में और बढ़ गई है। ही इज़ एन अनबिलीवेबल एम्बेसडर, सिर्फ लेजेंड नहीं है, इस स्पोर्ट्स आइकॉन, पूरी टेनिस को उसने चेंज कर दिया हुआ है। एंड आई फील वेरी लकी कि उसके एरा में जब वो खेल रहा था जूनियर टेनिस, मैं भी जब वो वर्ल्ड नंबर 1 था, मैं वर्ल्ड नंबर 6 था उस वक्त जूनियर्स में। प्रोफेशनली भी इस एरा के अंदर जिसमें एंडी मरे, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर खेले हैं, उस एरा के अंदर ही मैं भी खेला हूँ और इस सब के अगेंस्ट खेला हुआ हूँ और बहुत प्राउडली ये भी कह सकता हूँ कि इन सबको मैंने हराया हुआ भी है डबल्स के अंदर। ठीक है, अच्छा वेरी लकी एंड ब्लेस्ड जी कि एज अ पाकिस्तानी भी एज अ टेनिस प्लेयर मैं कह सकता हूँ। अच्छा, आपका और जो अकील खान का रिश्ता है वो पाकिस्तान टेनिस में कुछ हमें ऐसा लगता है कि जानशेर और जहांगीर खान वाला रिश्ता है कि दोनों ही फाइनल में अक्सर आपस में एक दूसरे के साथ आते हैं। अभी आप दोनों ने मिलकर इवेंट जीता 45+ टर्की में, बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट है। और रमजान में ईद से पहले पाकिस्तानी टेनिस लवर्स के लिए वो ईद थी, उस इवेंट के बारे में कुछ मुख्तसरन बताइएगा। हाँ जी, अकील की जो भी बात करूं बहुत कम है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मैचेस जो है डेविस कप के अकील खेला हुआ है, सबसे ज़्यादा टाइज भी अकील खान जीता है, खेला हुआ है। मेरा जो विनिंग रिकॉर्ड और डबल्स का सबसे ज़्यादा डबल्स के मैचेस जो है डेविस कप के या पाकिस्तान के लिए, वो सारे मैं अकील खान के साथ ही खेला हुआ हूँ और जीता हुआ हूँ। वेदर इट वो इस्लामिक गोल्ड मेडल हमारा टीम इवेंट का डबल्स का वो अकील खान के साथ था, सैफ गेम्स का सिल्वर मेडल टीम का भी इंडिविजुअल का भी वो भी मेरे अकील खान के साथ है। और अभी हम जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आए हैं उसके अंदर भी मेरा डबल्स पार्टनर अकील था। तो आई रियली बिलीव कि आई बीन वेरी लकी कि मेरा पार्टनर जो है और थ्रू आउट माई करियर पाकिस्तान के लिए मुझे नंबर 2 प्लेयर जो है वो अकील जैसा मिला है एंड हु वाज एज पैशनेट और एज पैट्रियोटिक एज आई एम। क्योंकि मुल्क के लिए ये गोल्ड मेडल देना इतना ईजी काम नहीं होता जी। सच्चे दिल से आपको मुल्क के साथ प्यार होना चाहिए, तो आप पूरी जान मारते हैं और 100% से भी ज़्यादा एफर्ट देते हैं। एंड आई बीन वेरी लकी कि मेरे साथ अकील खान रहा है और अल्लाह उसको ज़िंदगी सेहत दे। आगे हमारी इस्लामिक गेम्स अगस्त में फिर से हैं, हमारा डेविस कप टाई भी है सितंबर में और अगले साल इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट ने पाकिस्तान ने सैफ गेम्स अनाउंस किए हैं तो अल्लाह करे उसके अंदर भी मेडल लें और अकील खान के साथ ही हम इंशाल्लाह जो है ना इसको सेलिब्रेट करें इंशाल्लाह। अच्छा, जाने से पहले कोई मैसेज ईद का देना चाहें? जीटीवी मुसलसल टेनिस की जो न्यूज़ है वो मुसलसल अपने जी स्पोर्ट्स में हम ऑन एयर उसको कर रहे होते हैं, इस हवाले से कुछ कहना चाहें? फर्स्ट ऑफ ऑल जी मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जीटीवी नेटवर्क का भी, स्पोर्ट्स का भी, कि जब भी उन्होंने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में इतना काम कर रहे हैं, स्पेशली टेनिस को प्रमोट करने में। जब मैं प्लेयर भी होता था, जब मैं प्रेसिडेंट भी बना हूँ, तो जब भी आप लोगों के साथ मैं कोई न्यूज़ शेयर करता हूँ आप उसको जो है ना सपोर्ट करते हैं, उसको ऑन एयर करते हैं। ईद के हवाले से आपके सारे व्यूअर्स को यही कहूँगा मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आई अंडरस्टैंड पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू सम टफ टाइम जी, लेकिन प्यार मोहब्बत के साथ मिल बैठ कर ही अपनी मदद आप करके ही हम इस टफ टाइम से अपने मुल्क को गुजार सकते हैं। तो जहाँ भी कहीं पाकिस्तान का नारा हो उसको सपोर्ट करें, उसको ऑनर करें एंड उसकी रिस्पेक्ट करें, ग्रीन पासपोर्ट की, ग्रीन फ्लैग की, और मिल बैठ के खुशी के साथ नेक नीयत के साथ ईद मनाएं जी। अल्लाह आप सबकी बातों को, आपके रोज़ों को कबूल फरमाए। और जहाँ कहीं भी जाएं जी, वेदर इज इन पाकिस्तान वेदर आउटसाइड पाकिस्तान, आई रियली रिक्वेस्ट यू गाइस कि पुट पाकिस्तान फर्स्ट जब भी कोई आप डिसीजन ले रहे हो। एंड इंशाल्लाह मुझे कोई इसमें दो राय नहीं है, अल्लाह इंशाल्लाह हमारे मुल्क को जो है अपने हिफ्ज़ मान में रखें एंड वी कैन सी बेटर पाकिस्तान एंड मोर प्रॉस्परस पाकिस्तान वेरी सून इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ऐसा मुल्क हमारे साथ मौजूद थे और ईद का दूसरा दिन आज हमने ऐसा मुल्क के साथ सेलिब्रेट किया। हमें उम्मीद है हमारी कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ईद के तीसरे दिन एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के साथ एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त के लिए अली सलमान को, पूरी प्रोडक्शन टीम और पाकिस्तान के टेनिस आइकॉनिक स्टार ऐसा मुल्क का कुरैशी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।